नमस्कार अंग्रेजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली हम लोग जनरल साइंस की इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यानी इस टॉपिक से आपके 6 से 10 क्वेश्चन फंसने वाले। या एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट बीएचयू एंट्रेंस एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आपके बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जहां पे जनरल साइंस पूछा जाता है और वो जनरल साइंस कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में फंसेंगे और कितने क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। यानी ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हो। हाँ, कोर्स में थोड़ा डिक्लेयर करना चाहूंगा। कोर्स है आपका बीए एलएलबी, एलएलबी, बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस, बीएड ह्यूमैनिटीज और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जहां पे जनरल साइंस पूछा जाता है। आपको मैं बता दूं कि यदि मैं बस बीएचयू के बीए आर्ट्स की बात करूं तो वहां पे ये 6 से 10 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, यानी 40 नंबर, कम से कम 30 से 40 नंबर के आपके आने वाले हैं। यदि 4 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ तो आप खुद ही समझ सकते हो कि ये वीडियो आपको पूरा लास्ट तक देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। और मैं इस बात की भी गारंटी दे रहा हूं, जितने टॉपिक्स बताऊंगा 24 घंटे के अंदर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, यानी लाइव सेशन में। हाँ, पेड मेंबर ध्यान से सुनिए, जितने वीडियोज आपके ऐप पे अवेलेबल है जनरल साइंस के, प्लीज उसको देख जाइए। जितने स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उस स्टडी मटेरियल को लर्न कर जाइए, क्योंकि वो बहुत ही स्पेसिफिक आपके कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सूट करके डाला गया है। समझ में आई मेरी बात? जो अनपेड मेंबर है वो इस वीडियो को देखो, पेज पे नोट करो और उस टॉपिक को सर्च मारो या कहीं से भी ढूंढ के बस पढ़ लो, बात खत्म हो जाएगी। बाकी लाइव में आना 24 घंटे के अंदर, मैं एकदम सिक्योरिटी के साथ 2 लाइव सेशन में पूरा जनरल साइंस कंप्लीट कराऊंगा। और ये डायरेक्टली एग्जाम में आपके नहीं फंसे, बताना मेरे को समझ में आया कि नहीं आया। बाकी मुस्कुराते रहिए दोस्तों। जनरल साइंस जो है ये 6 से 10 क्वेश्चंस का वेटेज आपके एग्जाम में रखता है। 6 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे लगभग। अब वो कहां से आएंगे? तो जनरल साइंस 3 ब्रांचेज होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। वैसे तो मैं आपको बताऊं तो जनरल साइंस इन 3 ब्रांचों से अलग भी है। और वो 3 कैसे अलग है? क्योंकि ये बहुत जनरल से क्वेश्चन रखता है, लेकिन फिर भी मैं आपको तीनों ब्रांचेस के बारे में बता देता हूं, जिससे कि आप पार्टिकुलर स्पेसिफिक उस टॉपिक को स्टडी कर सकोगे। तो पहली ब्रांच हम लोग बताते हैं फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी। दोस्तों, फिजिक्स से भी क्वेश्चन आ सकता है, केमिस्ट्री से आ सकता है, बायोलॉजी से आ सकता है। और हम लोग इस तरीके से फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। ऑलरेडी थोड़ा सा इस पर घिसीटा पसीटा है, क्योंकि वीडियो एक बार मैं शूट कर लिया, लेकिन पता चला कैमरा ऑन करना भूल गया था, तो फिर से शूट करना पड़ रहा है। फिजिक्स के बारे में बात करें, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन का लॉ कितना होता है? कमेंट्स करके बताओ। अगर एक आप, मैं बता रहा हूं, जितने टॉपिक बताऊंगा ना लगभग आप कमेंट्स करके बता दोगे मुझे खुद ही, क्योंकि आप तैयार हो चुके हो पूरी तरीके से, मुझे पता है। लॉज ऑफ मोशन, जैसे फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है और थर्ड लॉ क्या है। थर्ड लॉ को क्या बोलते हैं? एक्शन टू रिएक्शन बोलते हैं। किसी को थप्पड़ मारा, वो भी आपको मारा, बात बराबर, एक्शन टू रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। लॉ ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं? किस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं? कमेंट्स करके बताओ। उसे तो एसआई यूनिट, फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एसआई यूनिट से। समझ रहे हो मेरी बात? अब किसका किसका एसआई यूनिट? जैसे कि वर्क, जैसे कि एनर्जी, जैसे कि पावर, जैसे कि प्रेशर, जैसे कि हीट एंड टेम्परेचर, साउंड वेव्स, ये तमाम चीजें जो हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपको एक तरह से मूर्ख बनाने वाले भी क्वेश्चन आएंगे। वो क्या कि एसआई यूनिट इस स्केलर क्वांटिटी या इस क्वांटिटी का क्या है, जबकि उसका एसआई यूनिट होता है, वो यूनिट लेस होता है। तो आपको ये ध्यान देना। तो लाइव में मैं डिस्कस करूंगा, परेशान मत होइएगा। जितने भी एसआई यूनिट पूछने जाने के चांसेस है उसकी पूरी लिस्ट लिखवा दूंगा। ओके, प्लीज कमेंट्स करके बता दो कि आपको सच में इसकी जरूरत है कि नहीं। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा डिक्लेयर जैसे एलोबरेट करना चाहूं तो जैसे ग्रेविटेशन है और ग्रेविटी है, दोनों में डिफरेंस होता है। मतलब बड़ा जी छोटा जी, समझ रहे हो नहीं? स्मॉल जी और बड़े जी में डिफरेंस होता है। ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है? यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं। जो पृथ्वी के द्वारा ग्रेविटेशन लगाया जाता है उसको ग्रेविटी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं हुआ? तो ये ग्रेविटी जो है ये हर प्लैनेट के लिए अलग हो सकता है। चंद्रमा के लिए अलग हो सकता है, पृथ्वी के लिए कितना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की स्पीड आप बताओ वैल्यू कितनी होती है? कमेंट्स करके बताओ मेरे को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है। इसी तरीके से ये दोनों, हाँ, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं हीट क्या, एक तरह से एनर्जी है, टेम्परेचर क्या, एक मेजरमेंट है। उसी तरीके से साउंड वेव, इसमें जैसे रडार हो गया, सोनार हो गया, जिससे आपसे पूछा जा सकता है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी ह्यूमन बींग्स के लिए, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज,
20 हर्ट्ज से कितना 20,000 हर्ट्ज तक है। ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी हमारे लिए है, इस फ्रीक्वेंसी तक की चीजें हम सुन सकते हैं। अगर वही 20 हर्ट्ज से कम हो जाए तो क्या बोलेंगे उसे, इंफ्रासोनिक। 20 से कम इंफ्रासोनिक, 20,000 से ज्यादा हो जाए तब अल्ट्रासोनिक। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये रही फिजिक्स। फिजिक्स में और भी है, जैसे लाइट है, लाइट से क्वेश्चन आ सकता है। मिरर है, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। सेविंग में कौन सा मिरर यूज करते हैं, रियर व्यू में यानी फोर व्हीलर में जो शीशा लगा था उसमें कौन सा मिरर यूज करते हैं। ये तमाम चीजें जो है वो एज अ मिरर आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों बस 1 सेकंड में देखना चाह रहा हूं, कैमरा ऑन है, एग्जैक्टली कैमरा ऑन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आपका ह्यूमन आईज के बारे में। अच्छा ठीक है, लेंस। लेंस भी उसी तरीके से है, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, या पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है, कमेंट्स करके बताइए पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है। ह्यूमन आई रियली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स सेक्शन, बहुत ही ज्यादा। मतलब ह्यूमन आई को आप बायोलॉजी में ले जाके रख दो, सिंपल सी बात है। इसमें जैसे मायोपिया, हाइपर माइट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। अब इसका नाम मायोपिया भी है, और इसको अगर हम लोग हिंदी में जानना चाहें तो क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। लेकिन नाम है निकट दृष्टि दोष, दूर का नहीं दिखता है इसमें। और इसके करेक्शन के लिए कौन सा मिरर हम लोग, कौन सा चश्मा, जैसे मैं कौन सा यूज कर रहा हूं, कान के यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसी रोग से ग्रसित हूं। जिनको अब इसमें कॉन्वेक्स यूज होगा, इसमें प्रेस बायोपिया में बाइफोकल लेंस यूज होगा, जो जनरली बूढ़े लोग देखते होंगे यहाँ पे कटा रहता है, ऊपर नीचे दूसरा लेंस लगा रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो फिजिक्स के हैं आपको डिस्कस करना है। और भी हैं, जैसे कि अब इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि चार्ज का ऐसा यूनिट पूछ देगा आपसे, जैसे कि आपसे ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर सकता है, किस पे ये बेस्ड है, किससे इफेक्ट होता है, क्योंकि इसी में रेजिस्टेंस आता है, इसी में रेजिस्टिविटी आता है, इसी में कंडक्टिविटी आता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी जाननी है, परेशान मत होइएगा, मुझे पता है आप टेंशन में जा रहे हो। रेडियो एक्टिविटी, अब इसकी खोज कब हुई, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है, वो है क्या, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी फिजन है, एक फ्यूजन है, फिजन फ्यूजन। अच्छा मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपसे पूछ लेगा एटॉमिक बम में क्या होता है, कौन सी इसमें से कौन सा यूज होता है, या फिर हाइड्रोजन बम में। अच्छा ये भी नहीं समझ में आया, जैसे अभी मैंने हाल ही में पढ़ाया था कि जो सन होता है इसमें भी इन दोनों में से कोई एक लगता है, एक यूज होता है। वो क्या है, सन जो है बेसिकली किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। उसकी जो प्रॉपर्टी वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वजह से ही सन है। लेकिन हाइड्रोजन आपस में मिल मिल के किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम में, और यही कारण है सन के डेड होने का। अब आप कमेंट्स करके बताओ कि जब दो लाइटर न्यूक्लियाई एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां पे न्यूक्लियर फिजन होता है या फ्यूजन होता है, कमेंट्स करके बताओ। सिंपली बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाँ अब आते हैं हम लोग क्या, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या क्या आ सकता है, केमिस्ट्री में जैसे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। आप सोच रहे हो कि ये क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ये भी नहीं समझ में आया, पूछेगा दूध का फटना क्या है। दोस्तों ये पूछ सकता है कि कागज का जलना क्या है, आपसे ये पूछ सकता है कागज का फाड़ना फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। कितना आसान आसान सा चीजें। कारण हटाए जाने पे यदि पदार्थ अपनी अवस्था में लौट जाए तो इसका मतलब फिजिकल चेंज है, और ना लौटे तो केमिकल चेंज है। जिसकी प्रॉपर्टी में ही बदलाव आ जाए वो कैसे बदलेगा, जैसे दूध का फटना केमिकल चेंज है, कागज का जलना फिजिकल क्या है, केमिकल चेंज है। लेकिन कागज का फटना फिजिकल चेंज है, क्योंकि कागज का फटना कागज की स्थिति में आ सकता है, लेकिन जल गया तो कभी नहीं आ सकता। ये छोटी छोटी चीजें जो आपसे, पीओपी बस मैंने लिखा है, लेकिन बहुत सारी, जैसे जिप्सम हो सकता है, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे कि बेकिंग सोडा, इसके फार्मूला पूछे जा सकते हैं आपसे। तो एक लिस्ट बना लीजिए इंपॉर्टेंट पूरे केमिकल जो बहुत जनरली पूछे जाते हैं। समझ में आया कि नहीं मेरी बात। मेडिसिन, आप सोच रहे हो सर केमिस्ट्री में मेडिसिन कैसे, एग्जैक्टली जैसे कि आपका एनाल्जेसिक जो है मेडिसिन, किस ग्रुप में, किस ट्रीटमेंट में यूज होता है। जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, एनाल्जेसिक क्या ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, मतलब एक क्लास ऑफ मेडिसिन है, किसके लिए, दर्द निवारक दवा, जैसे पैरासीटामोल। अब एक एनाल्जेसिक तो है, जैसे ट्रैंक्विलाइजर। अब ट्रैंक्विलाइजर क्या है, अब ये जैसा आप फील कर रहे हो, प्रेशर, डिप्रेशन, टेंशन, आप वाला नहीं, थोड़ा सा हाईली चला जाता है, तो ये जो ट्रैंक्विलाइजर है, वो जो मेडिसिन यूज की जाती है वो टेंशन प्रेशर में दी जाती है। इसी जैसे एंटासेप्टिक है, जैसे कि एंटीसेप्टिक डेटॉल क्या है, जैसे जर्म को मारने के लिए यूज होता है, स्किन पे यूज करते हैं हम लोग।
तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ध्यान देनी है। वैसे मैं लाइव में डिस्कस करूंगा, परेशान मत, प्लीज कमेंट्स करके बताते रहिए, आप बोर तो नहीं हो रहे हो। हाँ, पॉलीमर जैसे नायलॉन 6 नेचुरल रबर, इसके मोनोमर क्या है, थोड़ी छोटी छोटी चीजें, ठीक है। जैसे कि वो टेफ्लॉन कोटेड जो बर्तन होती है उसमें जो मोनोमर यूज होता है वो कौन सा है, जो बर्तन में पीछे लगाते हैं ना जले। बस उसी तरीके से क्वेश्चन दिमाग में बैठाना है। अब आते हैं हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए स्माइल भी कर रहा है, बायोलॉजी। आप समझ लो जितना बताया सब नुकसान चला गया, यहीं से आपके पूरे क्वेश्चन फंस जाएंगे। बस ह्यूमन आई को लाके इसी में डाल देना और थोड़े से एसआई यूनिट को पढ़ लेना। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? यहाँ पे से ब्लड है। अब ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, मतलब सॉरी उसमें जो कैटेगरीज डिवाइड होती हैं, जैसे आरएच फैक्टर क्या होता है, एक रीसस नाम के बंदर की वैरायटी है वो, जैसे कि यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसेप्टर, ये कौन कौन से ब्लड होते हैं वैसे कि बस इसको जानना है। अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो एक स्वस्थ आदमी होता है उसमें कितने लीटर ब्लड होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कितने लीटर ब्लड मेरे शरीर में है, क्योंकि मैं एक स्वस्थ लड़का हूं, एकदम ताजा और स्वस्थ, कितना लीटर होगा मेरे में? 5 से 6 लीटर। इसी में आप देख सोच सकते हो कि कितने यूनिट ब्लड डोनेट किया जाता है, एक बार आदमी स्वस्थ मानो कितना डोनेट कर सकता है। इसी में प्लाज्मा के बारे में पढ़ोगे, इसी में व्हाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ोगे, रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ोगे। ये तमाम चीजें जो है, ब्रेन का मतलब बस ओनली ब्रेन से नहीं है, ब्रेन या फिर आप नर्वस सिस्टम समझ सकते हो इसको, ठीक है। दोनों चीजों को मिला के पढ़ना है। कौन कौन से इसमें ग्लैंड है, समझ में आया? फिर ह्यूमन डिजीज, वाह, प्रॉब्लम सॉल्व। बस यहीं से लगभग पूरे क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके ह्यूमन डिजीज से। कौन कौन सी बीमारियां हैं और वो किसकी वजह से होता है, शरीर के किस भाग को वो खराब कर देता है, बात खत्म। उसके बाद मैंने कुछ लिख रखा है, विटामिन या आप विटामिन बोलते हो, विटामिन बोलते हो या विटामिन बोलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका केमिकल नेम क्या है और वो उसका सोर्स ऑफ क्या खाने से वो नहीं होता है और ना खाने से मतलब यानी डिफिशियंसी से उसके कौन सी बीमारी होती है। बस विटामिन ए, बी, सी, ई, डी, के, कौन सा सॉल्युबल है वाटर सॉल्युबल, कौन सा वाटर सॉल्युबल नहीं है। गाइस जिनको ये तमाम चीजें समझ में आई हैं प्लीज कमेंट्स करके, 10 मिनट लगेगा, पूरे लिस्ट बना कमेंट कर दो। जो मैंने चाहे पावर ऑफ लेंस मैंने पूछा है, चाहे मायोपिया, हाइपर, सब बता दो, लिस्ट बता दो। मैं उसका आज कमेंट्स पिन करूंगा, पूरा सही सही करना। अगर कुछ गलती रहेगा तो मैं करेक्शन के लिए बोलूंगा, फिर से कमेंट देख लेना और मैं उसको पिन कर दूंगा, जिससे तमाम बच्चों को फायदा हो जाए। समझ लो ये एक तरह से डायरेक्टली आपका पूरा पेपर ही है, बस इससे ना एक ज्यादा आएगा ना इससे कम आएगा, एकदम लिखित गारंटी में दे सकता हूं। हाँ, भरसक ये टॉपिक आपको इतना कवर करना पड़ेगा। अब सोच रहे हो कैसे कवर होगा? 24 घंटे के अंदर होगा। बीएचयू पाठशाला पे जब भी लाइव आऊंगा, बस आप लाइव आइएगा, तमाम टॉपिक आप पढ़ते जाइएगा। समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज गाइज कमेंट्स, लाइक, शेयर, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे आपका एक भी अपडेट मिस ना होने पाए। बाकी मुस्कुराते रहो। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट का मैं लेके आऊंगा और वो आपके लिए पूरा का पूरा एकदम डायरेक्टली आपके एग्जाम में बैठ जाएगा। ठीक है, बाय बाय।